चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःसजसुरे सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरेण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां यदकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आदरणीय भक्ता भागवत चरणानुरागी बंधुओं, माता एवं बहनों, आज हम सभी शिव मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय पूजनीय प्रेम खन्ना, जिनका भी 17 जुलाई को स्वर्गवास हो चुका है, ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह प्रदान करे। इसी भावना के साथ हम श्री शिव मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। सामूहिक प्रार्थना के लिए, क्योंकि जब कोई चीज तो कोई कार्य समूह के द्वारा किया जाता है तो उस कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस सभा का नाम शोक सभा रखा गया है। तो थोड़ी से हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन ही प्राणियों को इस भवसागर से पार उतारता है। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावहि भवथा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावहि भवथा।
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा, कलयुग में कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की जा सकती। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना, न बहुत बड़े योग किए जा सकते हैं, ना समाधि के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तत्फलम, तो वह फल की प्राप्ति हमको कैसे हो? सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन करने से हमको वह फल की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण यण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण यण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण यण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण रायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण यण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण यण मुझ में नारायण 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 मुझ में यण तुम में नारायण 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 तुम में नारायण सब में नारायण 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 सब में कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले अदूर पड़े हैं जाए। तरवर पात सो यूं कहे सुन पत्ता एक बात, यह घर याही रीत है एक आवत एक जात। ये संसार का नियम है। कोई न कोई यहाँ आता और जाता रहता है। ये संसार का नियम है कि जब प्राणी यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसके साथ लग जाती है। और संसार में वो प्राणी कुछ भी करे या न करे, लेकिन उसका मृत्यु से सामना अवश्य होता है।
ये इस घर की रीति है, इस संसार की रीति है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक रखा गया। जब प्राणी यहाँ जन्म लेता है तो अहंता और ममता दो प्रकार की डोरियों से वो बंध जाता है। अहंता देह संबंधी डोरी और ममता देह के नाते। इन डोरियों से यह जीवात्मा बंधा हुआ है। इन दो डोरियों से यह जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर से इस पंचायती धर्मशाला में आकर के बैठा हुआ है। इस पंचायती धर्मशाला में जीव कमरा बुक करा लेता है, ठाट के साथ रहता है, लेकिन फिर उस कमरे को वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन पंचायती धर्मशाला का एक नियम होता है कि उसमें किसी एक का अधिकार नहीं होता। एक न एक दिन उस कमरे को हमको छोड़ना पड़ता है। अब ये पंचायती धर्मशाला के मालिक कौन है? इच्छित जल पावक गगन समीरा अपंच रुचित यति अधमो शरीरा। इच्छित जल पावक गगन समीरा अपंच रुचित यति अधमो शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्होंने अपने अंश से इस पंचायती धर्मशाला का निर्माण किया है और इन्होंने अपने अंश से इस पंचायती धर्मशाला का निर्माण किया है। हम लोग प्रेम से आकर के इस धर्मशाला में कमरा बुक करा करके बैठ गए, आनंद ले रहे हैं, लेकिन खाली नहीं करना चाहते। देहात्म बुद्धि जब हम बार बार विचार करेंगे कि भाई एक न एक दिन हमको यहां से जाना है, एक न एक दिन हमको यहां से जाना है, जब हम बार बार ऐसा विचार करेंगे तब जाकर के इस कमरे से मोह नष्ट होगा। कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। अब फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। इस संसार का ऐसा नियम है। जिस प्रकार से माली एक बगीचे में जो फूल आते उनको चुनता जाता है, फिर नवीन पुष्प आते जाते हैं, उसी प्रकार से संसार है। जैसे हम लोगों को कहीं यात्रा करनी है तो हम गाड़ी में अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं। गाड़ी में अपना रिजर्वेशन करा करके और हम यात्रा करने लगते हैं, उसमें सीट हमारी बुक होती है और भी बहुत सी सीटें होती है, उसमें लोग आते जाते हैं, जिसका स्टेशन आता है उतरते जाते हैं। जो यात्री आते हैं उनसे हमारा प्रेम हो जाता है, भैया कहाँ से आए, कैसे आए, उनसे हम प्रेम से आनंद से बातें करते हैं। तो यात्रा का जो है सफर कटने का समय पता नहीं चलता, कितना जल्दी हमारा सफर पूरा हो गया। यदि हम
राग द्वेष ईर्ष्या से यात्रा करेंगे तो वही यात्रा हमारी बड़ी कठिन हो जाती है। यही हमारी जीवन की यात्रा है। जीवन हमारा शुरू हुआ और हमको यात्री मिलते गए, कोई दादा के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई फूफा के रूप में। यात्री हमको मिलते गए, लेकिन जैसे जिसका स्टेशन आता गया वैसे चलते गए। दादाजी का स्टेशन आया, उतर गए। हम बड़े हुए, हमारा विवाह हो गया, पत्नी आ गई। एक सदस्य गया तो दूसरा सदस्य जुड़ गया। आगे गाड़ी बढ़ी, पिताजी का स्टेशन आ गया, पिताजी उतर गए। आगे चल करके हमारे बालक पैदा हो गया, एक यात्री जुड़ गया। तो इस प्रकार से हम आनंद के साथ यात्रा करते हैं। और ये यात्रा जो है पुत्रदाराप्त बंधु नाम संगमः पंथ संगमः, ये पंथ का संगम है, यात्रा का संगम है। यात्री आते जाते हैं और जाते जाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम माया मोह के चक्कर में इतना द्रवीभूत हो जाते हैं, इतना वशीभूत हो जाते हैं कि हमारा स्टेशन कब आएगा इस बात को ही हम भूल जाते हैं। कब स्टेशन हमारा आएगा इस बात को हम भूल जाते हैं, जबकि हमको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज स्टेशन का तो अतः नहीं है कि कब आएगा, उसका तो कोई निश्चित ही नहीं है। लेकिन मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में एक श्लोक के माध्यम से बतलाया है जीव को। मनुस्मृति में मनु महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से बतलाया है कि कृतान्तस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोकः शृणध्वम् त्यजध्वम् परिस्त्री परद्रव्यवाञ्छा भजध्वम् रमानाथ चरणारविन्दम् भजध्वम् रमानाथ चरणारविन्दम्। कृतान्तस्य दूती जरा कर्ण मूले, जब कहते हैं कि कान के ऊपर बार पकने लगे तो समझ लीजिए यमराज का प्रथम पहली चिट्ठी आ गई। समागत्य वक्तीति लोका शृणध्वम्, जब पास की चीज दिखाई न देने लगे तो समझ लीजिए यमराज की दूसरी चिट्ठी आ गई। और जब पास में ढोल बज रहा है और सुनाई नहीं दे तो समझ लीजिए कि यमराज की तीसरी चिट्ठी आ गई। तो जब तीसरी चिट्ठी आए तो हमको सावधान होना चाहिए। कैसे सावधान होना चाहिए कि कृतान्तस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोका शृणध्वम् त्यजध्वम् परिस्त्री परद्रव्यवाञ्छा भजध्वम् रमानाथ चरणारविन्दम्। संसार की जो माया मोह है इनसे थोड़ी थोड़ी अपने मन को जो है हटाना चाहिए। संसार में कुछ नियम बनाए हैं। 25 साल की अवस्था तक हमको विद्याध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 साल तक हमको गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो प्राणी के 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन 3 ऋणों से हमारी मुक्ति तभी होती है जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार हम उसका पालन करते हैं। तब जाकर के हम इन 3 ऋणों से मुक्त होते हैं। ये शास्त्र क्या है, ये वेद क्या है, ये भगवान का
वचन है। आज एक वीडियो हमने देखा, उसमें लिखा था कि कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से जीव का कल्याण होता है। तो उस वीडियो में बड़ा अच्छा आया था कि दुर्योधन ने तो भगवान के कई बार दर्शन किए, कौन सा उसका कल्याण हो गया। दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन किया, उसका कौन सा कल्याण हो गया। देखिए यहाँ पर एक बात है, हम भगवान के दर्शन करें लेकिन भगवान की वाणी का अनादर करें, उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम भगवान की वाणी का आदर करते हुए भगवान का दर्शन करें, तभी जीव का कल्याण होता है। अब आपके घर में कोई नौकर हो, आपको बहुत ही प्रेम करता हो, लेकिन आपकी एक भी बात न वो मानता हो, तो उस नौकर से आप प्रेम करोगे? भाई नौकर का काम है मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो भगवान को तो हम प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान की वाणी का हम अनादर करते हैं। जो शास्त्र कहता है उसको हम नहीं मानते। कई लोग कह देते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, भगवान को चाहे जैसे भजो सब कल्याण ही होता है। लेकिन नहीं, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार जब हम भगवान की ओर चलेंगे, भगवान के मार्ग का अनुसरण करके परमात्मा की शरणागति होंगे, तब जाकर के जीव का कल्याण होता है। सन्मुख होई जीव मुझ जबहि, जन्म कोट यघ नासहि तबहि। भगवान कहता है कि जब जीव मेरे सन्मुख होता है तभी उसके पापों का नाश होता है, तभी उसके पापों का विनाश होता है। तो इस प्रकार से यह गृहस्थ आश्रम में जीवात्मा जब यहां जन्म लेता है तो यह एक हमारी यात्रा है। यह निश्चित है कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में यात्रा कर रहे हैं, और ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। हमको एक न एक दिन यहां से जाना है। तो उस यात्रा को सुगम बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको क्या करना है? परमात्मा की शरणागति लेनी, अहमता और ममता का त्याग करना है। लेकिन अहमता ममता का त्याग का मतलब ये नहीं कि शुरुआत से ही अहमता ममता का त्याग कर दो। जो हमारे शास्त्र बतलाए हैं, जो हमारे वेद बतलाए हैं, उनके अनुसार अहमता ममता का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रह करके माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और माता पिता तो घर में भूखे बैठे हैं, हम लोटा में जल लेकर के शंकर जी को चले गए जल चढ़ाने के लिए, तो शिव कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि साक्षात माता पिता देवता हैं, जिन्होंने हमको इस संसार में, जो हमें इस संसार में लाए, हमको ज्ञान दिया, संसार में हमको चलने का उन्होंने मार्ग बतलाया। तो सबसे श्रेष्ठ देवता माता पिता होते हैं। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमको माता पिता की सेवा, समाज के जो कार्य हैं, समाज का उत्तरदायित्व है, इसको भी हमको निभाना चाहिए। धर्म का क्या कार्य, ये भी हमको करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। तो ये संसार हमको जो है, कोई माता के रूप में मिला, कोई पिता के रूप में मिला, कोई भाई के रूप में मिला, लेकिन सभी का जाना निश्चित है। संसार में जब सूखे नारियल की तरह रहेंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा, और गीले नारियल की तरह रहेंगे तो जब नारियल टूटेगा तो हम भी टूट जाएंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए
परमात्मा का भजन करते हुए हमको संसार में रहना चाहिए। अहंता ममता का त्याग करते हुए और हमको भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि हम परम तत्व की प्राप्ति के लिए इस जीव का जन्म हुआ है। कबहू कर करुणा नर देही। यह जीव जब 84 लाख में भटकते 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 परेशान हो जाता है, तब परमात्मा को कहीं कृपा करता है। उस करुणा निधान को इस जीव पर करुणा आती है, और जब करुणा आती है, जब इस जीव पर भगवान कृपा करता है, तो यह मानव शरीर उसको प्रदान करता है। क्योंकि मानव शरीर जो है यही मोक्ष का दरवाजा है, और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चौथा पुरुषार्थ सभी को प्रिय है। ये चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। शंकराचार्य जी ने कहा है कि उसी का जन्म सफल है जिसको दोबारा जन्मना ना पड़े, और उसी का मरना सफल है जिसको दोबारा मरना ना पड़े। तो ये सब कैसे हो सकता है? जब हम संतों की शरण लेते हैं, भगवान की बताई हुई व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, तब जाकर के जीव का मरना और जन्मना बंद होता है। और ये तभी कृपा होती है जब हम संतों की शरण लेते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जब तक हम जो है किसी सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। और अहमता शरीर क्या है? शरीर नश्वर है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मन में विचार आता है शुभ काम करने का, तो उसको हमको तत्काल कर लेना चाहिए। क्यों? ये शरीर जो है नाशवान है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल जान की प्रातः खिली न खिली, और मलया चल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कली को कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली जन झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में फिर हिली न हिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में फिर हिली न हिली। जीव की नाना प्रकार की कामनाएं होती, कामनाओं में जो हमारा परम लक्ष्य है, परम तत्व है, उसके हम भूल जाते हैं, नाना प्रकार के कर्मों में लग जाते हैं।
एक भौरा था। भौरा भौरा एक कमल के पुष्प में बैठ जाता है और उस कमल के पुष्प में वो कमल के पराग का वह भौरा आनंद लेने लगता है। लेकिन रात्रि कब, सूर्य कब डूब गया, रात्रि कब आ गई, उसको कुछ पता ही नहीं चला। यही हमारी और आपकी सबकी कहानी है कि हमको जिसके यहाँ, जिस परमात्मा के यहाँ जो हमारा स्थायी निवास है, हमको वहां जाना है, उसके लिए हमारे कोई तैयारी नहीं रहती। लेकिन ये निश्चित है कि यहां से हमको जाना है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे। भगवान अर्जुन को गीता में यही ज्ञानोपदेश करते हैं कि अर्जुन, अंतिम समय में भी यदि एक बार प्राणी, अंतिम समय में भी एक बार प्राणी मेरा नाम ले लेता है तो मैं उस जीव का उद्धार कर देता हूं, परम तत्व की प्राप्ति कराता हूं, जहां से फिर वह आता नहीं है। तद्धाम परमम गतः, मैं उसको वह परम धाम, परम स्थान प्रदान करता हूं, जहां से फिर वह आता नहीं है। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छी बात कही, जब मैं मरने लगूंगा तब एक बार आपका नाम ले लूंगा और मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, आपके परम धाम को चला जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अंतिम समय में इतना सरल नहीं है कि एक बार तुम नाम ले लोगे और परम गति को प्राप्त हो जाओगे। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। मुनि साधु योगी करोड़ों करोड़ों जन्म खपा देते हैं, कई कई जन्म खपा देते हैं, लेकिन अंतिम समय में नाम लेना भूल जाते। ऐसा माया के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अंतिम समय में नाम लेना भूल जाते। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। एक राजा जड़ भरत थे, जड़ भरत। राजा जड़ भरत ने विचार किया कि भाई चतुर्थपन हमारा आ गया है, और चतुर्थपन अब आ गया है तो अब बच्चों को जिम्मेदारी दे करके हम उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए कुछ साधना करें, कुछ साधन करें ताकि हमारा भी कल्याण हो, जीव का कल्याण हो। यह वही जीव सोच सकता है जिसके अंदर विवेक जागृत होता है। और विवेक कब जागृत होता है? जब वो सत्संग करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के प्राणी के विवेक जागृत नहीं होता। और विवेक जागृत तब होगा जब वो सत्संग करेगा, सत्संग तब करेगा जब भगवान की कृपा होगी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय दयते दयते विवेका। जब उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब वह भगवान की जीव शरणागति होता है। तो राजा जड़ भरत को लगा कि भाई हम जो है अभी तक तो परिवार का कार्य करते रहे, समाज का कार्य करते रहे, लेकिन अब चतुर्थपन आ गया है और चतुर्थपन में हम कुछ परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए कुछ साधना करें, कुछ साधन करें।
ताकि हमारा भी कल्याण हो। और राजा जड़भरत घर से निकल गए। घर से निकल करके जाकर के जंगल में उन्होंने कुटिया बनाई और कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। देखिए, जीव कुछ भी साधन कर ले, तिवारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु देर, और बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेर। जीव कुछ भी साधन कर ले, लेकिन जब तक वह भगवान का भजन नहीं करता तब तक वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो राजा जड़भरत ने विचार किया कि भाई साधना करनी चाहिए ताकि इस भवसागर से हम पार हो सकें, हमारा इस संसार में आवागमन न हो। क्यों जन्मत मरत दुसह दुख होई, जब प्राणी यहाँ जन्म लेता है और मरता है तो 100 बिच्छू एक साथ काटते हैं, इतना भयंकर कष्ट होता है। 100 बिच्छुओं के काटने के बराबर भयंकर कष्ट होता है। इसीलिए ज्ञानी आदमी मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की चाहत रखता है कि अंतिम समय में हमारा मोक्ष हो जाए। और ये सारे साधन जो है बने ही इसीलिए हैं कि जो भी हम जल आदि अर्पण करते हैं परमात्मा को, पत्र पुष्प अर्पण करते हैं, उसका फल हमको मिले और उस फल के द्वारा हम भगवान की सन्निधि प्राप्त करें, अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त करें। तो ये बहुत से साधन हमारे शास्त्रों में बतलाया है। राजा जड़भरत ने विचार किया, जाकर के जंगल में कुटिया बना करके रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा जड़भरत जो है गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, इतने में शेर ने बड़ी जोर की दहाड़ लगाई। वहां एक हिरणी जो है घास चर रही थी, घास खा रही थी, और जैसे ही उसने शेर की आवाज सुनी तो हिरणी ने नदी में छलांग लगा दिया। और जैसे ही नदी में उसने छलांग लगाया तो उसका जो गर्भ था, क्योंकि वो गर्भवती थी, उसका जो गर्भ था वो नदी में गिर गया। अब राजा जड़भरत वहीं स्नान कर रहे थे, तो राजा जड़भरत ने विचार किया कि मुझे लगता है परमात्मा ने इस बच्चे की जिम्मेदारी हमको सौंप दिया है। और राजा जड़भरत उस बच्चे को ला करके अपनी कुटिया में रख लिया। अब राजा जड़भरत माया के चक्कर में पड़ गए, राम को धीरे धीरे भूल रहे हैं। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान का भजन कर रहा था और धीरे धीरे छूटते 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 केवल 1-2 घंटे का रह गया, और 22 घंटे 23 घंटे उस हिरण के बच्चे में राजा जड़भरत समय देने लगे। नाना प्रकार की कामनाएं जागृत हुई। कभी बच्चे से खेलते, कभी उसको लाल लड़ाते। कई बार मन में उसके विचार आता कि इसको कोई शेर भालू ना पकड़ करके ले जाए, इसको कोई मार न दे, मार देगा तो क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। इतना ज्यादा मोह हो गया। सकल मोह व्याधिन कर मूला, यही मोह जो है समस्त व्याधियों का ही मूल है। एक दिन क्या हुआ कि वो हिरण का बच्चा जंगल में घास खा रहा था। हिरण का झुंड वहां से निकला और बच्चा जो है अपने झुंड के साथ मिल करके वहां से 9-2-11 हो गया। अब राजा जड़भरत ने विचार किया कि पता नहीं हिरण का बच्चा कहाँ गया होगा, उसने घास खाई होगी कि नहीं खाई होगी, पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, उसको कोई हिंसक जीव मार न दे।
उसी चिंतन में लग गए। हाय आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। राजा जड़भरत ने विचार तो ये किया था कि जाकर के साधना करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए और वो बच्चा चला गया। लेकिन मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कोई सुख दुख नहीं देखती, कोई छोटा बड़ा नहीं देखती, कोई जवान बुजुर्ग नहीं देखती। उसका तो समय निश्चित है, स्थान निश्चित है। जितने श्वासें परमात्मा ने दिया है, एक भी श्वास ऊपर नीचे नहीं हो सकती। राजा जड़भरत ने विचार किया कि पता नहीं वो बच्चा कहाँ होगा, और विचार करते 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 राजा की मृत्यु हो जाती। तो अंते मति सा गति, अंतिम अवस्था में जीव की जैसी मति होती है वैसी गति होती। भगवान कहते हैं कि अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। अरे अर्जुन, अंतिम समय में प्राणी जब मेरा ध्यान करता है तो मुझे प्राप्त करता है, अगर वो संसार का ध्यान करता है तो संसार को प्राप्त होता है। किसी के बच्चे में, स्त्री में, पुरुष में, पशु में, पक्षी में जिसकी उसकी मति रह जाती है, अंतिम जो है उसका जो अगला जन्म होता है उसी रूप में होता है। और यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। राजा जड़भरत का जो अगला जन्म हुआ हिरण के बच्चे के रूप में हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेयः, अर्जुन यदि मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, भगवान नाम का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि यही जीव का परम लक्ष्य है। परमात्मा ने इसीलिए हमको यहां भेजा है, क्योंकि जब जीव, परमात्मा ने नाना प्रकार की योनि बनाई लेकिन कभी प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन जब वो मानव जाति मनुष्य बनाया तो परमात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। ममैवांसे जीव लोके जीव भूता सनातनः, क्योंकि यह मनुष्य, यह जो जीव है ये परमात्मा का ही अंश है। और जब तक हम उस अंशी से नहीं मिल लेते हैं तब तक ये जीव भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। जैसे समुद्र में अथाह जल राशि है, सूर्य के द्वारा उस जल राशि का शोषण होता है, बादल बनता है, और बादल बनकर के जब बरसता है तो एक बूंद जैसे धरती में गिरी तो धरती चल देती है। वो जो बूंद है वो अनवरत चलने का प्रयास करती है, और बूंद तब तक चलती रहती है जब तक वह समुद्र में नहीं मिल जाती। और बूंद जो है नाली का सहारा लेगी, नाली से नाले का सहारा लेगी, नाले से किसी छोटी मोटी नदी का सहारा लेगी, उस नदी से बड़ी नदी का सहारा लेगी, फिर गंगा आदि नदियों में मिलेगी। गंगा आदि नदी जो जा करके जब समुद्र में मिलेगी तब उस बूंद को परम शांति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है 84 लाख योनियों में भटकते 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 तब जाकर के ये मानव शरीर हमको परमात्मा ने दिया। कबहू कर करुणा नर देगी, भगवान जो है जीवात्मा पर कृपा करता है तब ये मानव शरीर हमको प्राप्त होता है। और ये मानव शरीर मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और यह भगवत प्राप्ति करके, भगवान का भजन करके जो उस परमात्मा परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जैसे आज जिसकी क्रिया में हम लोग बैठे हैं, जिसकी शोक सभा में बैठे हैं, आदरणीय पूजनीय माता श्री प्रेम खन्ना जी परम भागवत भक्त थी, भगवान की परम भक्त थी और अपना भगवान का भजन करती रहती थी। उनके पति स्वर्गीय इंद्र मोहन खन्ना जी तथा देवर उनके सतीश खन्ना जी
और उनके बेटे बहू मनोज और सालू खन्ना जी, जोगेंद्र और वीना खन्ना, नवीन और चारू खन्ना, परवीन और अनु खन्ना, 4 बेटे 4 बहू। माता जी का भरा पूरा परिवार था। और हमारे शास्त्रों में आया है बहुपुत्र लाभम, जिसके बहुत से पुत्र होते हैं और बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। गरुड़ पुराण में भी आया है कि बहुपुत्र की कामना करता है जीव, कि कोई ना कोई गया जी में जाकर के अपने पितरों का श्राद्ध करेगा। गया में श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार। गया में जी में जाकर के अगर कोई राई के दाना के बराबर, सरसों का दाना देखे हो ना कितना छोटा होता है, राई के दाना के बराबर और शमी के पत्र में, शमी का पत्र देखा है आप लोगों ने, छोटा सा होता है, तो शमी के पत्र में राई के दाना के बराबर अगर कोई पिंड दान कर देता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 पीढ़ी वो पवित्र कर देता है। इसीलिए कहते हैं बहुपुत्र लाभम, बहुत से पुत्रों की हम कामना करते हैं। लेकिन आजकल जो है ये सब उल्टा हो गया है, इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो बड़ी भाग्यवान थी माता जी, 4 पुत्र 4 बहुएं, और सभी ने माता जी की बहुत ही सेवा की। पौत्र और पौत्री रीतिका और सौरभ, दामाद रीतिका और सौरभ, पौत्र और पौत्री अमन और भारती, परपोती पूर्णिका प्रियंका, पौत्र पौत्री हिमांशी भारत उदित साहिल दीक्षा, और अंत में परिवार के बेहद प्रिय एवं शुभ चिंतक सुरेश कुमार आहूजा जी। तो ये माता का परम पवित्र और भरा पूरा परिवार इस अपूर्णीय क्षति को परिवार के लिए एक आघात है, और इस दुख सहन करने की परमात्मा उनको हिम्मत प्रदान करे। इसी भावना के साथ हम लोग 108 बार राम नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द है जीव को भवसागर से पार कराता है। राम से अधिक राम का नाम। जब जो है समुद्र बंधन हो रहा था, भगवान जो है जब लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो सामने अथाह समुद्र था। अब उस अथाह समुद्र को पार करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए, किसी ने कुछ उपाय बतलाया, किसी ने कुछ उपाय बतलाया। अंत में ये निर्णय हुआ, समुद्र ने स्वयं आकर के कहा कि भाई आपके जो है नर नील 2 बानर हैं और इनके द्वारा आप लंका में पुल बांध करके और आप लंका पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस पत्थर में राम नाम लिख देते वह पत्थर जो है तैर जाता। ये बात जाकर के किसी ने रावण से बतला दिया कि महाराज उनका जो स्वामी है, उनका जो राम है वो बड़ा महान है और उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है, उनका तो नाम ही बहुत चल रहा है। वो जिस पत्थर में राम लिख देते हैं और समुद्र में डालते हैं तो वो अपने आप जुड़ता हुआ पुल बनता हुआ चला जा रहा है। पानी में पत्थर तैर रहे हैं केवल उनके स्वामी के नाम से। तो महाराज आप भी कुछ चमत्कार दिखाइए। तो रावण ने कहा कि ठीक है, हम भी चमत्कार दिखाते हैं, एक पत्थर लाओ। तो एक पत्थर रावण ने मंगाया और उस पत्थर को पानी में डाल दिया। उस पत्थर में कुछ पढ़ा और पानी में डाल दिया तो पत्थर तैर गया। अब सभी ने कहा भाई लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, कि हमारा रावण भी राम से कोई कम नहीं है। अब मंदोदरी को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मंदोदरी
और विभीषण लंका में, ये दोनों सत्संगी थे। जो सत्संगी होता है, जो भगवत चरणानुरागी होता है, उसको भगवान की बातें बहुत सी समझ में आ जाती हैं। तो मंदोदरी को ये बात समझ में नहीं आई। मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज, आप सत्य सत्य बतलाइए कि आपने पत्थर में कुछ पढ़ करके पानी में डाला तो ये पत्थर जो है तैर गया। आप ये बतलाइए कि पत्थर में आपने पढ़ा क्या, कौन सा मंत्र डाला जो ये पत्थर जो है पानी में तैर गया। बोले मंदोदरी, हमने कोई मंत्र तो नहीं डाला। बोले कुछ ना कुछ तो कहा होगा। बोले हाँ, एक शब्द हमने कहा। बोले हमने पत्थर उठाया और पत्थर को कहा कि तुझे राम की कसम यदि डूबे, तुझे राम की कसम यदि डूबे, तो पत्थर ऐसा कह करके हमने डाल दिया और वो पत्थर पानी में तैर गया। तो हम लोग भी उस परब्रह्म परमात्मा राम की 108 माला करेंगे, इसके बाद शांति पाठ करेंगे, इसके बाद रस्म पगड़ी का कार्यक्रम होगा। आगे भी जो परिवार की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार चलेंगे। तो सभी लोग राम नाम की माला करेंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पांच, राम 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 छह, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 76, राम 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 76, राम 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 7, राम 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 78, राम 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 89, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 89, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। 2 मिनट का मौन करेंगे और उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो जो जीवात्मा
पुण्यात्मा दिव्यात्मा आपके पास आई है, उसको अपने चरणों में जगह प्रदान करे। इसी भावना के साथ हम लोग 2 मिनट का मौन करेंगे। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम देवो शांतिदंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। और हमारे मंदिर के जो प्रधान है आदरणीय श्री रघुकुल तिलक शर्मा जी, उनका तो स्वास्थ्य ढीला होने के कारण नहीं आ सके। उनकी तरफ से तथा हमारी शिव मंदिर प्रबंधक समिति कमेटी की तरफ से, समस्त ब्राह्मणों की तरफ से, अपनी तरफ से उस दिव्यात्मा पुण्यात्मा आदरणीय पूजनीय प्रेम खन्ना माता जी को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि भगवान जहाँ भी हो उनको अपने चरणों में जगह दिव्य स्थान प्रदान करें। इसी भावना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।